जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है कि कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट। कैसे आप डिफाइन करोगे कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है। तो अगर आप आगे चलते हैं तो आपको दिखता है कि यहाँ आपको हेडिंग दिख रही कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो इन पॉलिटिक्स में सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे और हम देखेंगे कास्ट का इम्पैक्ट किस पे, पॉलिटिक्स पे। तो कास्ट का इम्पैक्ट किस पे है, पॉलिटिक्स पे। तो कास्ट किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करती है वो हमें देखना है। तो क्या होता है व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन, पार्टीज मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, जब किसी भी कैंडिडेट को क्या चूज करते हैं, इलेक्शन में सिलेक्ट करते हैं, तो वो क्या देखते हैं, कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट। जैसे अगर मैं बात करूं यूपी के अंदर 403 सीटें हैं विधानसभाओं की। तो अगर मैं कहता हूं ये मान लो ए कम्युनिटी है, ये हमारी बी कॉन्स्टिट्युएंसी है, ये ए कॉन्स्टिट्युएंसी है, इसमें मान लो मैंने किसी ब्राह्मण्स को टिकट दे दिया, है ना। अब बी से मैंने यादव को टिकट दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि मुझे पता है ए कम्युनिटी में ब्राह्मण्स ज्यादा है, बी कम्युनिटी में यादव ज्यादा है, तो अरे वाह, ए से तो ब्राह्मण्स जीत जाएंगे, मतलब हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। अब बी से हमने यादव को उतारा तो यादव भी जीत जाएगा, तो हम पार्टी जीत जाएंगे, वाह मजा आ गया। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जैसे आप सेकंड पॉइंट देखो, व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म, जब गवर्नमेंट बनती है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी यूजली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब फाइंड ए प्लेस इन इट। जो उनकी कैबिनेट होती है उसमें क्या करते हैं वो लोग कि जो भी अदर कास्ट के लोग हैं या कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी क्या देते हैं, जगह देते हैं। जैसे ट्राइबल्स हैं, हम ट्राइबल्स के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम ट्राइबल्स को अपने कैबिनेट में जगह देंगे, कहेंगे देखो भाई तुम्हारे ट्राइब्स का एक बंदा हमारी कैबिनेट में बैठा हुआ है। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स। की पॉलिटिक्स के अंदर आप कास्ट का रोल देख रहे हो कि हम ये बता रहे हैं कि आपके जो ट्राइबल या आपके समुदाय का बंदा हमारे कैबिनेट में बैठा हुआ है। तो पॉलिटिक्स के अंदर इस तरीके से कास्ट क्या करती है, रोल प्ले करती है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखते हो तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट मेक अपील्स टू कास्ट सेंटीमेंट। आप क्या करेंगे, सेंटीमेंट पे ही क्या करेंगे, एक तरीके से अटैक करेंगे। मान लो हो सकता है कि कुछ ऐसे रिलीजियस सिंबल, पॉलिटिकल सिंबल, या कुछ ऐसे जैसे मान लो राजस्थान में महाराणा प्रताप या महाराष्ट्र में शिवाजी। तो इस तरीके से ना आपको आपके सेंटीमेंट, आपके इमोशंस पे क्या करेंगे, वॉर करेंगे, और एक तरीके से आपको मजबूर करेंगे कि यार नहीं, ये तो अपनी ही एक तरीके से पार्टी है और इसे हम क्या, इसी को हम वोट देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब क्या होता है, हर एक को वोटिंग का समान अधिकार है। तो क्या जो लोअर कास्ट है हमारी और जो हायर कास्ट है, दोनों का वोटिंग राइट क्या है, सेम है। दोनों को वोटिंग का सेम अधिकार है, ये बात तो इससे क्लियर हो रही है। तो आज की तारीख में हम क्या देखते हैं कि जो लोअर कास्ट है, जो लोअर कास्ट है उनकी भी जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज लोअर कास्ट को कहीं ना कहीं क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज लोअर कास्ट को सपोर्ट करती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का क्या रोल हो सकता है। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो क्या ऐसा हमेशा होता है, तो नॉट ऑलवेज, क्योंकि कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी देश के अंदर ऐसी नहीं है जहां क्लियर मेजोरिटी हो ऑफ वन सिंगल कास्ट। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हमने अभी यूपी का एग्जांपल बनाया, मैंने बोला ए ब्राह्मण्स है, तो उसकी मेजोरिटी नहीं, भले ही वो ज्यादा है लेकिन इतने ज्यादा नहीं है कि कहीं ना कहीं कि आप क्या सारे ब्राह्मण एक तरीके से उसी ब्राह्मण बंदे को वोट दे दें, ये फिक्स नहीं है। ठीक है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नो पार्टी विन द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट और ए कम्युनिटी। तो अगर आप देखते हो ना, तो अगर आप सिंगल कास्ट की अगर मैं बात करता हूँ या किसी कम्युनिटी की बात करता हूँ, तो क्या सभी कास्ट के लोग उस पार्टी को वोट दे देंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। वो हो सकता है किसी और को वोट दे दें, जरूर थोड़ा ना आपको ही वोट दें। या मान लो हमने ब्राह्मण बंदे को टिकट दिया, मैं भी ब्राह्मण हूँ लेकिन नहीं दे रहा ब्राह्मण को टिकट, मेरा मन नहीं है वोट देने का। अगर मैं ब्राह्मण को वोट दूंगा लेकिन उसको नहीं दूंगा, तो वो चीज है कि नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट और अ कम्युनिटी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब मान लो सपोज दैट, चलो एक पार्टी है एक्स, उसने किसी ब्राह्मण बंदे को टिकट दे दिया, ब्राह्मण है ए। तो क्या जो वाई पार्टी है वो भी किसी ब्राह्मण कास्ट को टिकट नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है। ये ए और बी दोनों ही क्या है, ब्राह्मण है।
लेकिन दोनों ही अलग अलग पार्टी से हैं। अब क्या करोगे यार, मैं पार्टी लगा तो एक्सपी पार्टी वाईपी पार्टी। अब ऐसे में ब्राह्मण्स किस तरफ जाएंगे, मुद्दा ये है। ठीक है, तो यह जरूरी नहीं है कि कास्ट एक अहम रोल प्ले करे। लास्ट देखो, अगर ऐसा होता तो जो रूलिंग पार्टी है, एमपी है, एमएलए है, वो कभी हमारे इलेक्शन हारते ही नहीं, वो इलेक्शन हारते ही नहीं, वही जीतते रहते। लेकिन हम क्या देखते हैं, कास्ट इतना रोल प्ले नहीं करती, रूलिंग पार्टी तक बदल जाती है, एमपी भी बदल जाते हैं, एमएलए भी बदल जाते हैं। तो इसका मतलब कास्ट का कोई खास योगदान पॉलिटिक्स में यहां दिखाई नहीं देता। ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं ना, ये उस पॉइंट के निगेटिव है, मतलब उस पॉइंट के क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो पॉलिटिक्स, अब यहां क्या देखोगे, इन कास्ट मतलब पॉलिटिक्स कैसे हमला कर रही है, किस पे, कास्ट के ऊपर। तो क्या लिखा है, इट इज द कार्ड दैट गेट पॉलिटिसाइज्ड। तो ये क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कास्ट के ऊपर भी पॉलिटिक्स अपना रोल प्ले कर रही है, कास्ट के ऊपर पॉलिटिक्स अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, कैसे, तो अगर आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो तो क्या दिख रहा है कि हर कास्ट ग्रुप अपने आप को क्या कर रहा है, बड़ा करने में लगा हुआ है, अपने आप को बड़ा कर रहा है। और बड़ा करके वो क्या करेगा, और दूसरी कास्टों को अपने साथ इन्वॉल्व करके क्या करेगा, डायलॉग और नेगोशिएशन में जाएगा। देखो ज्यादा लेक्चर को खींचने की जरूरत नहीं है, बात जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करो कि हर कास्ट ग्रुप, जैसे मान लो सपोज यार कोई एक लोअर कास्ट मान लेते हैं, वो बेचारी बहुत लोअर कास्ट है, उन्हें कोई नहीं सुनता, तो वो अपने आसपास की लोअर कास्टों को एक करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो कास्ट मान लो लोअर कास्ट है, ठीक है, और वो लोअर कास्ट की मान लो ने बड़ा भी कर लिया, फिर भी कोई उनकी नहीं सुन रहा है, उन्होंने बड़ा ग्रुप बना लिया, तो वो अदर कास्ट के साथ भी क्या कर सकते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के साथ भी मिल सकते हैं, या कोई भी कास्ट हो उसके साथ मिल सकते हैं। और फिर वो क्या कर सकते हैं, एंटर इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन, मतलब डिस्कशन कर, मतलब अपनी कास्ट को क्या कर लिया उनने, बड़ा कर लिया। और मैंने बोला, मान लो मैं अगर उसका नेता हूं या मैं लीडर हूं, तो आप बोल सकता हूँ कि मैं अखिल भारतीय पिछड़ा महावर्ग के साथ हूँ, या अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के साथ हूँ। तो चाहे मैं अपर कास्ट की बात करूं, चाहे लोअर कास्ट की बात करूं, तो मैं एक तरीके से या तो बैकवर्ड में बोल सकता हूँ या फॉरवर्ड में बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब यही है कि कास्ट इन पॉलिटिक्स अगर आप देखते हो, तो पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है, हमने वो भी देखा। और हमने ये भी देखा कि पॉलिटिक्स इन कास्ट मतलब कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स भी क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आया होगा, एक दो बार और देखना, अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है और पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या होता है। ओके, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि हम आपके लिए बोर्ड लेवल के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से बहुत सारे वीडियोस लेके आए। ओके, थैंक यू वेरी मच।